everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, today we will start our new chapter that is chapter number 8 Python revision. Students, हम 9th क्लास में भी पाइथन पढ़ चुके हैं बट क्योंकि काफी टाइम हो गया है सो दैट हम इसका एक रिवीजन जो है लेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम भी जो है क्या है पाइथन रिवीजन बिकॉज इस चैप्टर में सारा का सारा हमें पाइथन के बारे में रिवीजन कराया गया है. स्टूडेंट्स, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेटा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले हम एक बार लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज अ मीडियम for the communication. Means beta, if we want to communicate with anyone, then we need a language. In the same way beta, when we want to communicate with the computer, when we want to instruct the computer, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें भी एक लैंग्वेज की जरूरत होगी एंड दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है. स्टूडेंट्स, इन्हीं लैंग्वेजेस में से पाइथन जो है हमारे सिलेबस में है. सो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग language that is developed by Guido van Rossum in 1991. स्टूडेंट्स, पाइथन जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. मीन्स इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है. स्टूडेंट्स, बट as I told you that there are many types of programming languages. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बट why are we using Python? अगर मैं बात करूं कि करंट सिनेरियो जो मार्केट में सबसे ज्यादा लैंग्वेज की डिमांड है, जिसने आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मार्केट को इसने कैप्चर कर लिया है, वो पाइथन लैंग्वेज है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमारे सिलेबस में भी जो है पाइथन है. तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक तो पाइथन इजी टू यूज है. पाइथन जो है, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, इसको इजीली लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है. नेक्स्ट रीजन इज द एम्बेडेड सिस्टम्स. व्हाट आर एम्बेडेड सिस्टम्स? स्टूडेंट्स, एम्बेडेड सिस्टम्स आर द माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्ड डिवाइसेस. For example, microwave oven, smart watches, smart LEDs, automatic washing machines, remote controlled toys. These are the embedded systems. And इन्हीं embedded systems को हम programmed कर देते हैं with the help of a computer programming language. So students, ये जो embedded systems हैं, ये काम कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स, एम्बेडेड सिस्टम्स में सेंसर्स का यूज किया जाता है और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनको प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है और जो भी हम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी फंक्शनिंग होती है. बेसिकली होता क्या है बेटा, जो सेंसर्स हैं वो कोड के लिए यानी कि प्रोग्राम के लिए डेटा कलेक्शन का काम करते हैं और जैसे ही प्रोग्राम को डेटा मिलता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ये जो है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है और इस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है. तो स्टूडेंट्स, टू डू दिस, टू राइट दीज कोड्स, टू राइट दीज प्रोग्राम्स, we need a programming language. Students, as I told you that ये जो
प्रोग्राम्स हैं, ये जो कोड्स हैं, ये पहले जावा में लिखे जाते थे। मीन्स बेटा जो एम्बेडेड सिस्टम्स थे और हैं, उनके लिए जो प्रोग्रामिंग कोड्स होते थे वो जावा में टाइप किए जाते थे। बट नाउ इन दीज डेज ये पाइथन में टाइप किए जा रहे हैं। दैट्स वाई हम पाइथन का आज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन। स्टूडेंट्स, देर आर टू वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन। फर्स्ट वन, interactive mode. What is interactive mode? Interactive mode is a command line shell which gives immediately feedback of each statement. Means beta इसका क्या मतलब बनता है? What is the meaning of this line? Means beta when we enter or when we type any command in front of the prompt of Python, then it will give the results immediately in the next line after pressing the enter. Means बेटा जब भी हम कोई कमांड पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे, देन रिजल्ट ऑफ दैट कमांड विल बी डिस्प्लेड इन द वेरी नेक्स्ट लाइन. दिस इज द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन. बेटा ये जो इंटरेक्टिव मोड है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज Python shell. Python shell is the interactive interpreter of Python. Means बेटा Python shell हमें एक Python prompt provide करती है, और we can say that Python provides a shell which is used to execute a single Python command and get results. Python shell waits for the input command from the user, and as soon as the user will enter the command, then it will execute it and gives result in the very next line. Students, this is the Python shell. And our next mode, working mode of the Python is script mode. Script mode allows us to type the complete code in the form of a program. जब हम कंप्लीट प्रोग्राम हम टाइप कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेव दैट प्रोग्राम विद .py एक्सटेंशन. ये .py एक्सटेंशन क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल्स. मीन्स बेटा इन द इंटरेक्टिव मोड में क्या था? इन इंटरेक्टिव मोड हम क्या कर रहे थे? एक सिंगल कमांड को टाइप कर रहे थे एंड आफ्टर दैट हम एंटर कर रहे थे तो रिजल्ट आ जाता था. बट इस तरह से तो हम लाइन बाय लाइन जो है ना कोड जो है क्रिएट कर रहे थे. बट इन द फॉर्म ऑफ इन द स्क्रिप्ट मोड वी हैव टू टाइप द कंप्लीट पाइथन कोड और कंप्लीट प्रोग्राम कोड एंड सेव इट विद .py एक्सटेंशन. और जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल रन दैट प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 शॉर्टकट की. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द पाइथन. और इसमें हमारा टॉपिक है टोकन. व्हाट इज टोकन? टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट in a program. It is also known as lexical unit. Means बेटा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम. In other languages like English लैंग्वेज में वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, और whenever we will use these all components in a combined way, देन वो एक सेंटेंस फॉर्म कर देती हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. इन द सेम वे in a programming language, when we will create the programs, so before creating programs, we must have to be aware about the individual units of the program.
and that is token. Like that बेटा, जैसे टोकन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, ऐसे ही टोकन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे होते हैं. There are many types of tokens. In basic terminology, tokens we have discussed. What are tokens? Now there are many tokens, as I told you that. First one is the keywords. Students, keywords क्या होते हैं? Keywords are the some special types of reserved words which have a special meaning in that language. Means बेटा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ, while, else, for, these are the keywords because these keywords give a special meaning in that language. These are predefined words. Okay students, next token is the identifiers. Students, identifiers क्या होते हैं? Identifiers are the building block of a program. These are the user defined names which are used to identify the parts of the programs. For example, हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, that is an identifier. हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, that is an identifier. हम कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, that is an identifier. कोई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, that is also an identifier. मीन्स बेटा, जो यूजर डिफाइन करता है वो होते हैं आइडेंटिफायर्स. स्टूडेंट्स, जब यूजर कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करता है तो उसको कुछ रूल्स अपने माइंड में रखने होते हैं. जैसे फर्स्ट रूल कि आइडेंटिफायर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो वो स्टार्ट किससे होगा? अल्फाबेट से. स्टार्ट विद अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स ये स्मॉल भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी होते हैं. स्मॉल, ये कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं. इनके अलावा वी कैन स्टार्ट द नेम ऑफ आइडेंटिफायर विद अंडरस्कोर सिंबल. Except underscore symbol, we cannot use any other symbol in the identifier names. Students, for example, जैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ valid identifier, जैसे RKP, it is the valid identifier. But बेटा, if we talk कि for example मैं एक और लेता हूं, जैसे अंडरस्कोर RKP, इट इज ऑल्सो द वैलिड आइडेंटिफायर. आफ्टर दैट बेटा, मैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर जैसे बता रहा हूं, जैसे RKP डॉट स्कूल. बेटा, वी हैव यूज्ड डॉट हियर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर. ओके स्टूडेंट्स. Students, next token is literals. What are literals? Literals are the data items which have a fixed value in a program. बेटा, literals जो हैं एक प्रोग्राम में डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. एंड दैट वैल्यू मे बी न्यूमेरिक, यानी कि वो न्यूमेरिक हो सकती है, वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वैल्यूज तो दो ही होती हैं बेटा, या तो न्यूमेरिक होगी या नॉन न्यूमेरिक होगी. न्यूमेरिक वैल्यूज कौन सी होती हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? मींस जिन वैल्यूज पर हम अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं
वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कौन सी होती हैं? द वैल्यूज ऑन विच वी कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज में इंटीजर वैल्यूज होती हैं। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर्स मीन्स बेटा द नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, मीन्स ऐसे नंबर्स, होल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, दोज आर द इंटीजर वैल्यूज और इंटीजर नंबर्स। वेयर एज फ्लोट मीन्स बेटा जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनमें सेकंड है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती हैं या फ्लोट नंबर्स कौन से होते हैं? द वैल्यूज और द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट लाइक 2.5, so this is the decimal value and this is the float value with decimal point. Okay students, अब जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनमें कौन कौन सी होती हैं? उसमें हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स एनी टाइप ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, वैलिड डेटा enclosed in the double quotes and enclosed in the quotation marks. That may be single quote, that may be double quotes, that may be triple quotes. यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो सिंगल कोट में, डबल कोट में या ट्रिपल कोट में एनी टाइप ऑफ वैलिड डेटा होता है। नेक्स्ट इज द बुलियन वैल्यूज। देखो बेटा जो बुलियन वैल्यूज हैं वो दो ही होती हैं। देयर आर ओनली टू बुलियन वैल्यूज, वन इज ट्रू एंड सेकंड इज false. In Boolean literal there are only two values, true and false, and next value is the special, यानी कि special literals कौन से होते हैं? Special literals in Python only there is only one special value, that is none, NONE. दिस इज द स्पेशल। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट टोकन इज पंक्चुएटर्स। स्टूडेंट्स पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स दीज आर द सिंबल्स which are used in programming languages to organize the sentence structure and indicate the expressions, statements of a program. Means बेटा किसी भी प्रोग्राम के अंदर statements, expressions और उसका sentence structure इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। ये पंक्चुएटर्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर द सिंबल्स, एज आई टोल्ड यू दैट दीज आर द सिंबल्स। और सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? कोट्स, यानी कि सिंगल कोट, डबल कोट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन। These are the symbols which are the punctuators. Students, next token is operator. Next token is operator. What are operators? क्या होते हैं operators? Operators are the mathematical symbol which are used to perform some operations on the operands. Students, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। A equal to B plus C. Here student, A, B and C, these are the operands, and equal to sign and plus sign, these are the operators. Students, I'm telling you again, operators are the special types of mathematical symbols which performs operations on the
ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेंड्स कौन से होते हैं? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज ऑन विच operators will perform the operations. So students, these were the tokens of the Python, or we can say that it is the introduction of basic terminology of Python. Students, okay, thank you.